हो गया? ठीक है, चलो अब अगले बेसिक पर हम लोग चलते हैं। क्या कभी तुम लोग सुने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का नाम इससे पहले? अरे सुने इससे पहले कभी नाम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का? कोई भी? नो वन? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं हिंदी में परिमाण की कोटि। क्या मतलब है समझाता हूँ, पहले सुनो। जैसे हम जैसे बोलते हैं, 2-3 सेंटेंस बोलते हैं, उसको समझो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यही कुछ 10 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह स्टूडेंट था। क्या बोला मैंने? मैंने बोला तुमको कि यही कुछ 10 साल पहले तुम्हारी तरह मैं स्टूडेंट था। यही कुछ 100 साल पहले हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। यही हजारों साल पहले हमारे हिंदुस्तान में एक महान मैथमेटिशियन बोलो या फिलोसफर बोलो, आर्यभट्ट साहब का जन्म हुआ था। दो क्या क्या बोल रहे हैं? यही कुछ 10 साल पहले, यही कुछ 100 साल पहले, यही कुछ 1000 साल पहले, यही लाखों साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर हुआ करते थे। अब इसमें क्या शब्द है? क्या मैंने बोला यही 10 साल पहले, कुछ 10 साल पहले? मैंने बोला यही कुछ 10 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह स्टूडेंट हुआ करता था, ऐसे बोला ना? वहाँ पर मेरी जगह थी और टीचर यहाँ पर आते थे, दूसरे टीचर है ना, हमारे जो गुरु रहे होंगे। ठीक है, तो ये कुछ 10 साल पहले का मतलब क्या होगा? एग्जैक्टली पक्का 10 साल हुआ होगा। मैंने मैं चीज़ों को ना रफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, लगभग बताना चाह रहा हूँ। मैं मोटे तौर पे बता रहा हूँ कि वो कुछ 10 साल पहले हम तुम्हारी तरह स्टूडेंट थे, लेकिन एग्जैक्टली 10 साल हो ये जरूरी नहीं है। जैसे मैं अब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है मैंने ये बताएगा। जैसे ध्यान सुना, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। 10 का पावर 0 कितना होता है? 1। 10 का पावर 1 कितना होता है? 10। 10 का पावर 2 कितना होता है? 100। 10 का पावर 3 कितना होता है? 1000। 10 का पावर 4 कितना होता है? बता चलिए, 10,000। 10 का पावर 5 कितना होता है? 1,00,000। चलो इसी तरह, यानी कि मैं यही बोल रहा हूँ कि यही 10 साल पहले, कुछ 10 साल पहले, यही कुछ 10 साल पहले मैं तुम्हारी तरह स्टूडेंट था। मैंने ये मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ कि वो जो भी मैं एग्जैक्टली मैं जब स्टूडेंट था 12 साल 13 साल पहले, ओके, एग्जैक्टली रहा होगा 13 साल पहले मान लो, ओके, तो मैंने अंदाजा तुमको बता दिया कि वो करीब 10 साल पहले, करीब मैंने एग्जैक्टली 10 साल में नहीं बोल रहा हूँ कि 10 साल में पक्का पक्की नहीं, मैंने 10 साल के आसपास मैं स्टूडेंट हुआ करता था तुम्हारी तरह। यानी कि 10 के पावर कितने में मैं खेल रहा हूँ? 1 में। 10 का पावर 1 में खेल रहा हूँ। हमारे देश को आज़ादी यही कुछ 100 साल पहले मिली, एग्जैक्टली 100 साल पहले नहीं, 100 साल आसपास में बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि एग्जैक्टली 80 साल हुआ हो सकता हो कि एग्जैक्टली जो है 75 साल हुआ हो, और पता है तुमको एग्जैक्टली कितना है, ये हो सकता है कि एग्जैक्टली 90 साल हुआ हो, लेकिन मैं आसपास की बात कर रहा हूँ, 100 साल के आसपास। मतलब कि मैं बोलूँ इसी को पावर को बोलते हैं ऑर्डर, 0 को 1 को 2 को मैं बोलूँ ऑर्डर 3 है। मैं बात कर रहा हूँ करीब 1000 की बात कर रहा हूँ। मैं बोलूँ पावर 2 है, मैं करीब 100 की बात कर रहा हूँ। पावर 1 है, मैं करीब 10 की बात कर रहा हूँ। मैं बोलूँ पावर 4 है, यानी 10,000 की बात कर रहा हूँ। अभी मैं लिख दूंगा, थ्योरी लिख दिया मैंने, सवाल बनाना अभी मैं दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तुमको सवाल चुटकी में बन जाएगा, लेकिन इसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, इसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। अब जो है मैं एक एग्जांपल रहा हूँ सर, 10 मैंने बोला कि किसी के कहीं पे बोला मैंने ऑर्डर जो है 4 है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक नंबर का 4 है, इसका मीनिंग क्या हुआ? या किसी मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन के मास का ऑर्डर जो है 10 का पावर -30 है, 10 का पावर -30 है, यानी 10 पर, यानी 1 पर कितना जीरो होगा? 1 बट्टा पर, बट्टा में डालो, क्या माइनस है ना, बट्टा में 1 पर 30 जीरो होगा। मैंने आइडिया लग जाएगा कि कितने जीरो से हम लोग खेल रहे हैं, कितने जीरो से डील कर रहे हैं, तो समझिए। अब बड़े बड़े डिस्टेंस का अंदाजा लगाना, छोटे छोटे डिस्टेंस का अंदाजा, तो हम लोग क्या करते हैं कि रफ एस्टिमेट करते हैं। क्यों? जैसे एग्जांपल दो, इसका और अहमियत समझ में आ जाएगी तुमको। ऑर्डर में समझ आ गया? तो मैंने बोला यही 10 साल पहले मैं तुम्हारी तरह स्टूडेंट हुआ करता था, मैं कितने पावर में खेल रहा हूँ? 1 पावर। मैंने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है मेरा? एग्जैक्टली 10 साल हुआ है, ऐसा आसपास है। हो सकता है 8 साल हुआ हो सकता है 9 साल हो सकता है कि 11 साल हुआ हो, 10 साल भी हो सकता है, और 12 साल भी हो सकता है, 13 साल भी हो सकता है। मैं 10 साल के आसपास खेल रहा हूँ, 16 साल नहीं हो। 16 साल अगर बोलेंगे तो फिर मेरा चला जाएगा। हाँ, मैं 16 साल का बोल रहा हूँ, मैं 16 मैंने बोल दिया, मान लो कि हिंदुस्तान यही 100 साल पहले आज़ाद हुआ अपना देश, तो मतलब क्या हुआ कि 80 साल भी हो सकता है, 70 साल भी हो सकता है, 110 साल भी हो सकता है। मैं 100 के आसपास खेल रहा हूँ बस। अगली 40 साल हुआ हो, ये बात नहीं मानने वाला है। 40 साल को फिर मैं 10 के पावर 1 में डील करूंगा, 10 के पावर 2 में डील नहीं करूंगा। अब भाई समझाना अंदाजा। अब जैसे मैं तुमको बता रहा हूँ कि ऑर्डर पता चलने से हमको इस बात का पता चल जाता है कि ओ 100 है कि 1000 है, कि वो
10 का पावर 3 है 1000, या 10 का पावर 4 है 10,000 है, समझे। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अभी मुझे मार्केट जाना है, सिद्धारा यहाँ पर से चौक कपड़ना सिद्धारा चौक, ओके, जाना है हमको, ये खरीदना है, सब्जी खरीदनी है अपने घर के लिए, ठीक है। तो ये 1 किलोमीटर दूर होगा, कितना होगा 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, तो पैदल चले जाएंगे, कितना चले जाएंगे, करीब 1 किलोमीटर होगा ना, तो पैदल चले जाएंगे या साइकिल चले जाएंगे, ये करेंगे। मान लो कि मुझे थोड़ा सा और टावर पे जाना है, टावर चौक पे है ना, 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर दूर है या 3 किलोमीटर, साइकिल दौड़ा देंगे या गाड़ी दौड़ा देंगे, स्कूटी दौड़ा देंगे, तो स्कूटी है तो स्कूटी दौड़ा देंगे, ठीक है। मान लो 10 किलोमीटर थोड़ा दूर जाना है, किसी रिश्तेदार यहाँ शादी है, ब्याह है, तो वहाँ जाना है, तो फिर अपना बाइक घुमा देंगे, ठीक है। 15 किलोमीटर जाना है तो सारा कार का इंतजाम करके चले जाएंगे, मान लो 15-20 किलोमीटर। मान लो मुझे 500 किलोमीटर दूर जाना है, बस का या ट्रेन का इस्तेमाल कर लेंगे, कुछ समझ में क्या बोल रहा हूँ। मान लो मुझे 5000 किलोमीटर दूर जाना है, इस कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना है, ठीक है, तो एरोप्लेन का इस्तेमाल कर लेंगे। मान लो मुझे 1 लाख किलोमीटर दूर जाना है, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे या मून पे जाना है, रॉकेट का इस्तेमाल कर लेंगे। तो समझ में क्या बोल रहा हूँ, यानी कि अगर मुझे, अब बताओ मैं जो लाख की बात कर रहा हूँ, 10,000 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ, या 1000 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ, या 10 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ, या 100 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे उस हिसाब से अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में बता दूं कि मुझे डिस्टेंस जो ट्रैवल करना है वो, और उसका ऑर्डर 3 है, कितना ऑर्डर, मैंने मुझे अंदाजा हो जाएगा वो ऑर्डर 3 है, यानी कि हमको करीब करीब 1000 किलोमीटर चलना है। अब 1000 किलोमीटर चलना है तो सर इतना दूरी है, तो आइडिया लग जाएगा कि हमको साइकिल से चलना है कि स्कूटी से चलना है कि ट्रेन से चलना है कि बस से चलना है। मैंने अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, अगर मान लो मैंने बोला ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 है, 10 लाख किलोमीटर दूर चलना है, इससे आइडिया लग जाएगा मुझे कि मुझे रॉकेट पकड़ना है कि ट्रेन पकड़ना है कि एरोप्लेन पकड़ना है, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यानी कि एक रफ सा आइडिया, अगर मुझे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पता चल जाए तो हम अपना पहले सामान सेट लेंगे, वो भाई हमको रॉकेट पकड़ना है कि ट्रेन पकड़ना है या एरोप्लेन पकड़ना है, समझ रहा है। तो रफ आइडिया मिल जाता है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से डिस्टेंस क्या होने वाला है, ओके, हम क्या चीज का इंतजाम करने वाले हैं, समझे। तो अगर कोई नंबर, सुनो अच्छे से, अगर कोई नंबर 1 और 10 के बीच में है तो ये गारंटी है 1 और 10 से भी, बोलो 1 और 5 के बीच में है, कोई नंबर 1 और 5 के बीच में है, इसका मतलब है कि 1 और 5 के बीच में हम करीब करीब 1 बोल देंगे, इसको 10 के पावर 0 बोल देंगे। 10 के पावर 0 का मतलब क्या होता है, कोई नंबर 5 और 8 10 के बीच में है, यानी कि 8 है, 9 है, 7 है, तो हम उसको 10 के करीब मान लेंगे। किसके करीब मान लेंगे, तो उसका ऑर्डर जो होगा, उसका ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। कोई नंबर जो है वो 10 से लेकर के 50 के बीच में है, 50 के, जैसे 25 है 30 है, तो उसको हम 50 के 10 के करीब मानेंगे, 10 का पावर 1 जो है 10 होता है, लेकिन 10 का पावर 2 जो है 100 होता है, कि 10 के पावर में ही डील करना है और किसी पावर में। तो अगर 10 से 50 के बीच में कोई नंबर है तो हम बोलते हैं ओ ये जो है 10 का पावर 1 ऑर्डर का है, कितना का ऑर्डर का है, मतलब 10 के आसपास है। जैसे मैं बोलूँ 35, तो 35 को बोल दो तुम 10 का पावर 1 है, समझ में तुम्हें क्या बोला। मैं बोल दूंगा कि 40 है, 10 का पावर 10 के करीब है, 1 ऑर्डर का। मैं बोल दूं 80 है, 80 साल है, मैंने इसको ना 100 के करीब मान लेंगे। किसके करीब मान लेंगे, मैंने ये 50 और 10 100 के बीच में है, तो बोल देंगे ये 10 के पावर 2 ऑर्डर का है, 10 के पावर 2 ऑर्डर का है, समझ बात को। मैं बोल दूं कि कोई नंबर है जो 650 है, मैं बोल दूं ये किसके करीब है, 500 के, ये पहले बताओ 10 के करीब है कि 100 के करीब है कि 1000 के करीब है। ये कहीं ना कहीं 650 10 के पावर 2 और 10 के पावर 3 के बीच में है, 100 और 1000 के बीच में है। तो ये कितने ऑर्डर माने किसके करीब है, 100 के करीब है कि 1000 के करीब है, 1000 के करीब है। 1000 में 10 का पावर कितना आता है, 3, यानी कितना ऑर्डर हो जाएगा इसका, 3। माने आइडिया मिल जाएगा, रफ एस्टिमेट लगाते हैं हम लोग, माने मोटे तौर पे बातें करते हैं, कहते हैं मोटे तौर पे ऐसा होना चाहिए। लोग बोलते ना गाँव में बोलते ना मोटे तौर पे ऐसा होना चाहिए, लगभग इतना होना चाहिए, तो समझे। मान लो कि इंसान का, जैसे मान लो एक इंसान का नॉर्मल जो हाइट होता है वो 1.2 मीटर होता है, 1.3 मीटर होता है, 1.25 मीटर होता है नॉर्मल हाइट। तो इसको बोलेंगे ना, चूंकि ये 5 से छोटा वैल्यू है, तो इसको बोल देंगे ओ 10 का पावर 0। 10 का पावर 0 यानी कि 1 मीटर के करीब है, 0 ऑर्डर का है इंसान का हाइट। कितना ऑर्डर का है, हाँ, यानी कि ये बात कर रहा है वो कि 1 मीटर के आसपास होता है इंसान का हाइट। सब इंसान का हाइट तो एक जैसा नहीं है, और जैसे मेरा मान लो कि 1.2 है, 1.2 नहीं, मेरा 1.2 और 3 के बीच में होगा, 2.25 मीटर, 1 मीटर होगा। तुम लोग का जैसे 1.1 होगा, 1.2 होगा, ये आसपास होगा। कोई का ज्यादा हाइट है तो बोलेंगे, जैसे फुट में बोलते ना, फुट में 6 फुट हो जाता है, कोई 6.5 फीट हो जाता है, लंबा लंबा आदमी सब होता है।
तो उसको बोलते हैं उसका 1.3 मीटर जो भी है, मैंने मीटर में इसी के आसपास रहता है। ये तो अंडरस्टूड है कि 1 के करीब ही होगा वो वैल्यू ना, ऐसा नहीं होगा कि वो जो है कोई इंसान का जो हाइट है वो 10 मीटर के करीब हो, ऐसा देखिए कभी कोई इंसान को 10 मीटर के करीब भी होता है, तो उसका ऑर्डर हम लोग बोल देते हैं कि 0 है इंसान का नॉर्मल हाइट का, है ना। इंसान के हाइट का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होता है 0। तो ये बात हम करें वो आसपास किसके आसपास होगा, 1 मीटर के आसपास। तो मीनिंग यही है, मैंने एक रफ सा आइडिया लगाने के लिए, रफ एस्टिमेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को स्टडी करते हैं। अगर कोई नंबर 1 और 5 के बीच में तो उसका ऑर्डर 0 होता है, अगर कोई नंबर 5 और 10 के बीच में है, हाँ तो 5 10 देखो यार, ये 10 के करीब जो है, माने कोई नंबर अगर 100 के करीब है तो उसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। कोई नंबर 1000 के करीब है, अगर कोई ऑर्डर 10,000 के करीब है तो उसका ऑर्डर 4 हो जाएगा। कोई ऑर्डर 5 के करीब है तो 10 का 5 के करीब है कोई नंबर तो 1 लाख। समझे बात को ना, अरे समझे। मैं तुम्हें बोलूं जैसे बाइक की कीमत है, बाइक स्कूटी मान लो, स्कूटी है बाइक सब आजकल 70-80 हज़ार में मिलने लगा है, ठीक है। वो किसके करीब है, 1 लाख के करीब है कि 10,000 के करीब है, बताओ। यानी 1 लाख में कितना जीरो, 10 का पावर 5, मैंने कि 5 ऑर्डर का। तो तुम खाली इतना बोल दो, अगर साइंस पढ़ के गए समझदार हो तो बोलो कि बाइक की जो कॉस्ट होती है ना, प्राइस जो होती है वो करीब करीब 5 ऑर्डर की होती है। कितने ऑर्डर की होती है, या ये बोलो 10 के पावर 5 ऑर्डर की होती है, जो बोल दो 5 ऑर्डर मतलब कि तुम 1 लाख के करीब बात कर रहे हो। तो साइंस पढ़ो तो साइंस की भाषा में तुम बात करो कोड में, अरे ओ करीब करीब 1 लाख के करीब होगा, यानी कि 80,000 90,000 में मिल जाएगा, या 1,10,000 में मिल जाएगा, 1 लाख में मिल जाएगा, ये मतलब बात हो रही है, यही होता है ना। अब कार की बात करो तो बोलो कार की अच्छे कार की कीमत तो 10 लाख तक में अच्छा कार मिल जाता है। तो बोलोगे 10 के पावर 6 ऑर्डर की कार आती है, कितने में आती है, 10 के पावर 6 ऑर्डर की कार आती है, मैंने इस ऑर्डर की उसकी कॉस्ट प्राइस होती है। समझ बात हो ना। तो आइडिया मिल जाएगा कि हमको 1 लाख लेकर जाना है कि 10 लाख लेकर जाना है, कुछ समझे कि नहीं, अगर ऑर्डर पता चल जाए तो ये तो समझ में आ गया सर। ठीक है सर, इसका ऑर्डर हो जाएगा सर, अगर 10 का पावर 0 है तो ऑर्डर सर 0 लिख देंगे, अगर 10 का पावर 1 है तो ऑर्डर कितना जाएगा 1, कहीं पावर को ही ऑर्डर बोलेंगे। 10 का पावर 2 तो ऑर्डर 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझे, इसी तरह आगे बढ़ते जाओ, माइनस में भी लिख सकते हैं, माइनस में भी चलेगा। तो ऑर्डर अगर कोई नंबर, अगर ये तो तरीका मैंने समझा दिया, बहुत इजी है, निकालना बहुत आसान है। जैसे मैं बोलूं बताओ 735, बताओ इसका ऑर्डर कितना होगा, कितना के करीब है ये बताओ। दो ही है मेरे पास, 100 और 1000 के बीच में, 2 जीरो वाले हैं 100, 10 की पावर 2 वाले हैं 100 और 10 की पावर 3 वाले हैं 1000। किसके करीब है, 100 के करीब है कि 1000 के करीब। इसमें ऑर्डर कितना होगा, क्यों 3 है, 1000 में पावर 3 आता है। तो इसको कैसे बनाएंगे सर, तो इसको बनाने का तरीका होता है कि क्या करो, यहाँ पर 10 का पावर कुछ नहीं, 0 लगा दो, क्या लगा दो, और डेसिमल यहाँ पर है ना छिपा हुआ, डेसिमल को खिसकाओ 1 2 3। सर 3 क्यों, क्योंकि 1000 के करीब है, तो 3 डेसिमल खिसका दो और आंसर लिख दो 0.735 10 का पावर 3। ये जो आया ना यही को ऑर्डर बोला जाएगा। आसान है कि नहीं है, नहीं समझे, कितना आसान है। मैंने साइंटिफिक नोटेशन जो पढ़े थे उसी के जैसा मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा फंडा है कि 5 यहाँ पर 0.5 से लेकर 5 तक ही बीच में यहाँ पर रखना। देखो नहीं 0.735 जो है 0.5 और 5 के बीच में आया ना, आया, सिंपल सा बात है, समझ रहे हो, बुझ रहे हो ना। अब बताओ जैसे एक एग्जांपल और एक और अच्छा सा लिख देता हूँ उसको। 10 का पावर 0 क्यों लिख दिया, कुछ नहीं था तो एक था ना छिपा हुआ। चलो एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल मैं अभी यहाँ पर इस एग्जांपल को 2 कर दूंगा, इस एग्जांपल को 1 कर दूंगा, हाँ मेरा आदत है। देखो यार, तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि 8,848, ठीक है, ये बताओ कितने के करीब है, 1000 के करीब है कि 10,000 के करीब है, क्योंकि 8,848 माउंट एवरेस्ट का हाइट है ना। चलो तो अब पता है कि 10 के पावर 4 के करीब है, यानी इसकी ऑर्डर कितनी आएगी, 4 आएगी। तो इसका मतलब हमको डेसिमल खिसकाओ, एक पहले ऐसा करो ना, ऐसा करो 10 का पावर 0 लगा दो, अच्छा लग रहा है, नहीं लगाओगे तो कोई दिक्कत यहाँ 1 2 3 4 यहाँ पर लगा दो 0.8848 है 10 का पावर 4, इतना भी लगाओगे तो चले, हटाओ। तो ऑर्डर कितना हो गया यहाँ पे, 4 हो गया। समझा रहा है, मतलब भी समझा गया। अब इससे ये समझा गया कि ऐसा क्यों लिया गया, ऐसा वही मैंने जो एग्जांपल इतना बक्का मैं चाहता था सीधे कहता है कि लो अब फार्मूला लगाओ सेट करो पहले निकालो ऑर्डर, में कोई बड़ा टफ जॉब नहीं, लेकिन मतलब समझा आना चाहिए है ये क्या चीज। ओके जैसे मैं बोलूँ तीसरा एग्जांपल कर देता हूँ उसको, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना होता है 9.1 10 का पावर -31 kg। अब तुम बताओ ये 9 कितने के करीब है, ये बताओ 9 कितना के करीब है, 10 के करीब है कि 1 के करीब है, क्या कि 9 जो है 1 और 10 के बीच में आ रहा है तो 10 के करीब है, यानी इसको कहीं ना कहीं इस दशमलव को एक और अंक खिसकाना पड़ेगा, यानी कि 1 10 का पावर 1 यहाँ से भी आना पड़ेगा। यानी ये ऑर्डर इसकी कितनी है, इसकी ऑर्डर कितनी 1 है, इसमें -31 पावर है उसको फिर जोड़ेंगे अलग बात है, बट ये कितने की ऑर्डर की है, ये 9.1
एक ऑर्डर के, तो क्या करेंगे 0 पॉइंट किसका यहाँ पर रखो 0.91 10 का पावर 1। आप पहले से 10 का पावर -31 से इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है। देखो -31 में एक पावर जोड़ोगे तो कितना बचेगा, -31 में एक जोड़ोगे तो -30 बचेगा। तो 0.91 10 का पावर -30 कितना ऑर्डर हुआ इसका, -30 -30 यानी इलेक्ट्रॉन के मास का ऑर्डर -30 होता है। इसको मिटा देता हूँ, कोई बात नहीं है, मिटा देता हूँ, कोई बात नहीं है, एग्जाम्पल समझ में आ गया ना। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया माइनस। क्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, बुझा रहा है कि नहीं, गुड। अब जैसे मान लो अर्थ की जो रेडियस होती है, अर्थ की रेडियस में बताता हूँ, अर्थ की रेडियस होती है आर मतलब अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर कितना होती है, 6400 किलोमीटर। किसके करीब है बताओ, पहले बताओ 6400 में, ये मेरे पास तो 1000 है, 1000 10,000 है, 1000 10,000 के बीच में ही है, 10,000 के करीब है कि 1000 के करीब है, सिंपल सा बात है, 10,000 के करीब है, ऑर्डर कितना होगा 4। तो आंसर तो मुंह से बन गया, लेकिन फिर भी किसका देते हैं, किसका देते हैं 1 2 3 4। अब कोई बच्चा के दिमाग में आ सकता है सर आप ये 6 तक ही क्यों ला रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन में तो यहाँ 1 और 10 के बीच में होता था, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ ये 10,000 के करीब है तो इसलिए 4 ऑर्डर का होगा, इसलिए 4 अंक किसका आदर है, के बाद मैंने तुमको रूल याद करने की जरूरत है ही नहीं, समझे। तो 10 का पावर 4, इसकी ऑर्डर कितनी हो गई, यानी कि अर्थ की रेडियस की ऑर्डर 4 होती है। अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, हाँ 6400 किलोमीटर रेडियस है अर्थ का। अरे अर्थ को एक गोला मान लोगे तो गोला का इतना रेडियस जो है 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर। हाँ ऐसे बोलो तब समझा, इतना ज्यादा है, हाँ ऐसे हुआ, ठीक है। क्या समझा ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, हाँ ऑर्डर ये तुमको बताएगा कि वो तुम कितने में जा रहे हो, 10 की तरफ करीब जा रहे हो कि 100 के करीब जा रहे हो कि 1000 के करीब जा रहे हो कि 10,000 के करीब जा रहे हो कि 10 लाख 1 लाख के करीब जा रहे हो कि 10 लाख के करीब जा रहे हो कि 1 करोड़ के करीब, मतलब 10 के पावर में डील करना तुमको सिखा रहा है कि उसके आसपास नंबर है कि नहीं, क्लियर हो गया। चलो इसलिए ये रूल दो ना 0.5 के करीब ले लेना, इसलिए तो 0.6 जो है 0.5 से बड़ा है, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, यही रूल है ये, ठीक है। और जैसे ही 5 के बाद बड़ा नंबर आएगा तो उसको तो तुम एक के बाद 10 के पावर 1 में काउंट कर लोगे। जैसे मैं बोलूं चौथा एग्जाम्पल बच्चा वाला, मैं बोलूं बताओ 5 का ऑर्डर कितना है, 5 10 के करीब है कि 1 के करीब है, बताओ 10 के करीब माना जाएगा। मैंने बोला ना कि यहाँ पर बराबर है 0.5 है ना, तो 5 को अगर बीच में फंस गया जाकर के तो उसको क्या करोगे, अगला बड़ा वाला के करीब ले लोगे, जैसे 500 नंबर ले लोगे, 500 को 1000 के करीब मानोगे कि 100 के करीब, 1000 के करीब बोल दोगे, सीधा सीधी बात, ठीक है। जबकि 400 का अंतर है 100 से के बाद, लेकिन 1000 के करीब बोल दोगे, इसमें डिबेट में नहीं फंसना इसमें। तो क्या करना है 5 को ना हम क्या करेंगे जानते हो, 5 को लिख देंगे सर यहाँ पर डेसिमल अटका हुआ है, डेसिमल अटका हुआ है, डेसिमल को खिसका के यहाँ रख देंगे तो 0.5 हो जाएगा और 10 का पावर 1 लगा देंगे और ऑर्डर बोल देंगे 1। दिख रहा है जी, दिख रहा है, दिख रहा है, कट गया, हल्का 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 काहे दिखा रहे हैं यार, आ जाते हैं, जगह की कमी है, हाँ बहुत अमीर। क्या लिखेंगे 10 के क्या करेंगे, डेसिमल उड़ा करके यहाँ रख दें तो 0.5 10 का पावर 1, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ 1। समझ आ रहा है ना, अरे आ रहा है ना, बोलिए ना हो जाओ, क्या दिक्कत है, बोलिए ना। 5वां नंबर, ओके। फिर मान लो कि मैं तुमको दे दूं 49, ये किसके करीब, 100 के करीब है 10 के करीब है, हाँ कितने करीब है, कितना ऑर्डर 1, यानी कि हमको 1 के अंक केवल खिसकाना है, ठीक है। कितने अंक खिसकाना है, तो यानी 4.9 10 का पावर 1, ओके। तो ऑर्डर हो गया इसका कितना 1। अब भाई मैंने तुमको बताया, देखो n की वैल्यू जो यहाँ पर आती है 10 की पावर के बगल में जो आएगी वो 5 और 0.5 के बीच में आनी चाहिए, 0.5 से छोटी नहीं होनी चाहिए, 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए और 0.5 से छोटी नहीं होनी चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन में क्या था, 1 और 10 के बीच में होनी चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन में उल्टा होता है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, बुझ गए, बुझी, बुझ जाओ, बुझ जाओ। कब पैदा हुई थी तुम, नहीं बताया, चलो ठीक है चुप होना, गलत बात है, 2006, बहुत बुढ़ी है लड़की। चलो इसका ऑर्डर बताओ कितना करीब, 1000 के करीब है कि 10,000 के करीब है, यानी कि 10 के पावर 3 कि 10 और 4 1000 के करीब,
10,000 1,000 के बीच में 5,000 जो आता है उसको तुम आधा बांटोगे, ठीक है। तो उससे पहले वाला 1,000 के करीब, 1,000 के करीब है। बताओ चुट्टी 1,000 साल पुरानी है। तो 1,000 में मान लो 10 का पावर 3 है, यानी ऑर्डर 3 है, यानी 3 ही डेसिमल खिसकाना पड़ेगा। 1 2 3, चलो 2.006 10 का पावर 3 ऑर्डर कितना हो गया। अब वैसे रूल के हिसाब से क्या कहता है, रूल कहता है कि आप डेसिमल को तब तक खिसकाते रहो जब तक कि आंसर 0.5 और 5 के बीच में आ जाए। 0.5 और 5 के बीच में आ गया। अगर यहीं पर डेसिमल आता तो 20 रहता, 20 तो बड़ा समस्या वाली बात है, समझ रहे हो। यही दिन है और यही अविरात कहाँ है, यही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। अब हुआ चलो ठीक है। अब जैसे मान लो कितना केजी के तुम, मान लो कि 75 केजी के है, 75 केजी मान लेते, मानने में क्या लगा हुआ है, मान लो 75 केजी। कितना केजी इसका ऑर्डर बताओ, 100 के करीब है कि 10 के करीब है, तो ऑर्डर कितना आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 डेसिमल खिसका दो। तो अगर कोई बच्चा, अगर मान लो किसी बच्चे को मतलब पता है तो मुंह से आंसर बता देगा, उसको देखने की भी जरूरत नहीं है। बट फिर भी मान लो तुमको देखना है तो 0.5 और 5 के बीच होना चाहिए, तो यहाँ पर डेसिमल लाएंगे तो 7.5 होगा, हमको चाहिए 0.5 और 5 के बीच में, तो डेसिमल को उठा करके एक और यहाँ खिसकाना पड़ेगा। तो 0.75 10 का पावर 2 ऑर्डर कितना हो गया, समझा रहे कि नहीं आ रहा है। यही दिन है, यही सवाल है, समझा गया ऑर्डर, यही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। कितना आसान है टॉपिक, मतलब इसका यूज ज्यादा नहीं है लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है कितने ऑर्डर का। मैं बोल दूं ऑर्डर जो अच्छे है, समझना तुमको 10 लाख में डील हो रहा है। अब तुम बताओ जैसे एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट का डिस्टेंस की बात करेंगे तो उसका ऑर्डर प्लस में होगा, वो भी 6 7 8 ऐसे बोलेंगे ना, बोलेंगे कि ऑर्डर 7 है 10 का पावर 7, ऑर्डर 8 है 10 का पावर 8, ऑर्डर 9 है 10 का पावर 9। कुछ समझे बात को, यानी बिलियन ट्रिलियन में डिस्टेंस होता है, बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, समझ बात को। तब तो रॉकेट का इस्तेमाल, क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं लोग, है ना। अरे समझे, ये छोटी मोटी दूरी थोड़ी है कि ट्रेन का इस्तेमाल कर लोगे, हैं। तो भैया अब मैं छोटा से छोटा की बात करो, जैसे हाइड्रोजन एटम के साइज की बात करो, हाइड्रोजन एटम के साइज की बात अगर करो, एटम की साइज की बात करो तो 10 का पावर -10 होता है, माने उसका ऑर्डर कितना होता है -10। ऑर्डर क्या होता है, इसलिए मैंने बोला कि एन को ऑर्डर बोलेंगे, यहाँ पर एन को क्या बोलेंगे, एन को ऑर्डर बोल देंगे, एन को ही ऑर्डर बोल देंगे। अब वो ऑर्डर या तो 0 होगा या 0 होगा यानी कि 1 के आसपास है, और अगर ऑर्डर 1 होगा तो 10 के आसपास है, ऑर्डर -1 है तो 1/10 के आसपास है, 0.1 के आसपास है, ऑर्डर 2 है तो 100 के आसपास है, ऑर्डर -2 है तो 1/100 यानी 0.001 के आसपास है, 0.01 के आसपास है, ठीक है। तो ये रफ सा आइडिया लग जाता है। अरे बोले ये कुछ 100 साल पहले भारत आजाद हुआ था, 100 साल पहले मतलब क्या 70 साल पहले 80 साल पहले, तुम जानते हो कितना साल हुआ आज, काउंट करो 47 से काउंट करो, ओके कितना हुआ 47 से, 53 है, 53 इधर 22 कितना हुआ 75 साल। अरे ना 75 साल को क्या तुम 100 राउंड ऑफ करोगे, 100 के करीब है कि नहीं है, तो कितना ऑर्डर होगा इसका 2, तो 2 क्या बोल देंगे ऑर्डर। अरे भारत को आजाद हुआ है और जो हुआ है जितना साल हुआ है वो 2 ऑर्डर का है, कितना ऑर्डर का है 2 ऑर्डर का है, समझो। तो इससे थोड़ा सा रफ सा आइडिया लगा लेता है इंसान कि वो 100 साल हुआ है कि 1000 साल हुआ है, ये आइडिया लग जाता है। मैंने बोला ना स्टडी में डायनासोर, यही लाखों साल पहले डायनासोर भारत में दुनिया में इस पृथ्वी पर रहते थे, हुआ करते थे, सुनो ना डायनासोर कि लाखों साल पहले डायनासोर हुआ करते थे। तो लाखों साल का मतलब 10 के पावर 5 ऑर्डर की बात हो रही है। अब वो 10 के पावर 5 यानी कि वो हो सकता है कि 1.5 लाख की बात भी हो सकती है, 2 लाख साल की बात भी हो सकती है, 3 लाख साल की बात भी हो सकती है, 4 लाख साल की बात भी हो सकती है। लाखों साल बोलने का मतलब ये ना, लाखों साल मतलब केवल 1 लाख थोड़ी है, मतलब 1.5 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है। अब 5 लाख नहीं बोल दोगे, 5 लाख फिर चला जाएगा तो ऑर्डर 6 में, समझे ना। तो ये बातें थोड़ी सी समझे आती है, समझ आ गया। ये सवाल तो बनाना बहुत ईजी है, ईजी है, डेसिमल खिसकाते तो 10 का पावर बनाते जाओ, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं, पर इसको नोट करो तो आगे बढ़ते हैं। पहले क्या करो जानते हो, थ्योरी पहले लिख लेना इसको अच्छा से, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल सब लिख लेना और उसके बाद उसको साइड से लिखना, ठीक है। कोई नंबर 1 और 10 के बीच में तो कितना होगा ऑर्डर उसका, 1 और 10 में या तो 0 होगा या तो 1 होगा। 10 और 100 के बीच में ऑर्डर क्या होगा, या तो 1 या तो 2, और 100 1000 के बीच में तो या तो ऑर्डर 2 या तो 3, 1000 या 10,000 के बीच में तो 3 या 4, और 10,000 या 1 लाख के बीच में तो 4 या 5, उसके आगे भी जा सकते हो, ओके। चलो नोट कर लो, बुझ रहा छिया, ओके चलो। सो एक और एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग को थोड़ा डेसिमल वाला देते हैं, ठीक है। सुनो एक डेसिमल वाला, जैसे मान लो कुछ एग्जांपल अच्छा वाला लेते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल नंबर 8 ले रहा हूं मैं, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है 0.8
0.07385, चलो या 0.738 इसका ऑर्डर बताना है। अब इसमें तो डेसिमल देखो, जब भी डेसिमल तुम सुनो ना, जब भी डेसिमल लेफ्ट खिसकाओगे तब पावर प्लस में लगाओगे, कितना में लगाओगे, और जब राइट खिसकाओगे तो पावर माइनस में लगाओ, उल्टा सोचो। ओके, लेफ्ट के लिए प्लस और राइट के लिए माइनस, उल्टा सोचना है हमेशा, ठीक है। चलो तो बताओ, इसको यहाँ खिसकाएंगे तो 0.0 का, हमको आंसर चाहिए 0.5 और 5 के बीच में। यहाँ ले जाएंगे डेसिमल को, यहाँ ले जाएंगे तो 0.0 हो जाएगा, यहाँ ले जाए तो यहाँ 0.0 ही रहेगा, यहाँ लगा 7.3 हो जाएगा। बट इसका मतलब ये 7.3 नहीं चाहिए, 5 से बड़ा हो जाएगा, यानी 0.7 चाहिए। 0.7 जो है वो 0.5 से क्या है, बड़ा है। तो कितना डेसिमल खिसकाना पड़ा, एक तो यहाँ पर 1 2 ही खिसकाना पड़ा। 0. क्या करोगे यहाँ पर 0.738 10 का पावर -2, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -2, खत्म। कितना आसान है। 0.738 जो है वो 0.5 और 5 के बीच में। अगर एक और डेसिमल खिसकाते तो 7 बन जाता वो, और 7 नहीं चलेगा, 7 तो एक और ऑर्डर उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। समझ आ रहा बात को, हाँ नहीं बोलो, हाँ हम लोग क्या दिक्कत है, और बोलो, और कोई एग्जाम्पल है, ओके 0.00162 10 का पावर -8, चलो इसका ऑर्डर बताना, जल्दी बताओ, इसका ऑर्डर बताना है। कितना खिसकाओगे, किसका वाला है, डेसिमल तो खिसकाना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है वो 0.5 और 5 के बीच में होनी चाहिए। हाँ तो देखो पहले क्या करते हैं, एक यहाँ खिसकाएंगे तो 0 पॉइंट रहेगा, 0 पॉइंट वो नहीं चलेगा, यहाँ लाएंगे तब भी 0 पॉइंट रहेगा, यहाँ लाएंगे तब भी 0 पॉइंट रहेगा, यहाँ लाएंगे, रुको ना पहले, रुको एक मिनट, यहाँ लाएंगे 0.1 ना हो जाएगा, और 0.1 नहीं चलेगा, कहेंगे 0.5 चाहिए। हाँ तो एक और खिसकाना पड़ेगा 1, अब 1 चल जाएगा, 1 पॉइंट चल जाएगा, क्योंकि 1 पॉइंट 0.5 से छोटा ही है। लेकिन अगर एक और खिसका तो 16 पॉइंट होगा, 16 पॉइंट गड़बड़ा जाएगा। तो 1 2 3 4 खिसकाना पड़ा, तो 1.62 10 का पावर -4, अब -8 पहले से इंतजार कर रहा है, तो माइनस जुड़ता है ना, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया, समझा रहा है, हाँ क्लियर हुआ। एक तुम लोग ट्राई करोगे अभी 10वां नंबर, आराम से आराम से, आराम से बुबू, पहले हड़बड़ाना नहीं है, गलत बात है, पहले क्वेश्चन लिख रहे तो बनाना। ओके चलो ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, ऑर्डर बताओ। ओके एक और क्वेश्चन करवाता हूँ लास्ट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखोगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देता हूँ उनको। 1 लाइट ईयर, नाम सुनो क्या लाइट ईयर, एक एग्जांपल देता हूँ। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 लाइट ईयर। सर ये 1 लाइट ईयर क्या होता है, बड़ा मजेदार बात है, मैं तो सुनाता हूँ। लाइट ईयर सुनो कभी, लाइट ईयर का नाम, अब तो फिजिक्स तो पढ़ रहा है। लाइट ईयर क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश वर्ष बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, चलो सुनो प्रकाश वर्ष, सुनो प्रकाश वर्ष, सुनो प्रकाश वर्ष, हिंदी भी लिख देता हूँ, प्रकाश वर्ष। अब बताओ ये किसकी यूनिट है, एयर लग रहा है, एयर टाइम की यूनिट होती है, एयर किसकी यूनिट होती है, तो नाम में झोल है, नाम में लग रहा है कि टाइम की यूनिट है, लेकिन है डिस्टेंस की यूनिट। किसकी यूनिट है, हाँ ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिस्टेंस की यूनिट है। सर ये क्या है सर, पहले बताइए। तो प्रकाश के द्वारा एक साल में निर्वात में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। लाइट चलती है, लाइट मूव करती है ना, और लाइट ट्रेवल फास्टर इन वैक्यूम, याद भी है कितना स्पीड से, याद है कि नहीं है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, याद है बचपन में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, याद करो पुराने दौर जो 200 साल पहले पढ़े थे। तो लाइट ईयर क्या है पहले बताओ, लाइट के द्वारा वैक्यूम में एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर, एक साल में। सो इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, ओके, इज कॉल्ड लाइट ईयर। समझे, जितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसको बोलेंगे लाइट, 1 लाइट ईयर। ओके, तो हम लोग जो चूंकि डिस्टेंस, जब लाइट का डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस, लाइट तो बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करता है जी, बहुत करता है नहीं करता है, तो उसके लिए क्या, लाइट कहाँ से आता है, कहाँ से सन स्टार से आता है, तो उसके लिए हम लोग लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं, मीटर में किलोमीटर में काम नहीं करते हैं। तो क्या बोला, बोलो तो क्या बोला है सर,
तो बताओ डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू, अब तुम जानते हो लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है, इतना मीटर पर सेकेंड। एक साल में कितना सेकंड होता है पता ही है तुमको, एक साल में सर होता है 365 दिन, 365 दिन। सर एक दिन में होता है 36 घंटा, लिखे सर एक घंटा में होता है 60 सेकंड, 60 मिनट। सर एक मिनट में होता है 60 सेकंड, हो गया खत्म। समझा बात को, नहीं समझ लग रहा है, ये एस है, एस एस डॉक्टर सुमो जैसे टेंशन, समझे। यानी कि ये स्पीड को तुम टाइम से, स्पीड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे, टाइम से, तो डिस्टेंस निकल जाएगा। ये डिस्टेंस है। लाइट ईयर क्या है, तुमसे पूछे लाइट ईयर क्या है, तो बोलोगे कि इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में, या एक शुद्ध हिंदी बोलता हूं, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, कितना जबरदस्त बात है। बोलो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी निर्वात में, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। ओके, तो वही निकालो, कितना मीटर में निकाल के देखता हूँ, सेकंड सेकंड खलास, गुना करो, गुना करोगे तो 3 को 365 से 24 94 60 8000 गुना कर दिया हमने गुना गुना कर दिए तो कर लो। 24 को 6 से गुना करोगे, 24 को 6 से गुना करोगे 144 होगा, पता नहीं है, पता गुना किया ना, 140 को 6 से गुना किया, इतना होगा, इतना को गुना करो, इतना होगा मैंने गुना कर दिया है, ये तुम्हारा काम, मेरा काम नहीं, कर दिया मैंने गुना। ऐसा ही मैं गुना करता हूँ, इतना ही आएगा, मजाक नहीं करना। 94,000 जो भी 9,46,800 जो भी है, जो कर लो, तुम्हारा काम है, तो इतना आएगा। मैं इसको मोबाइल नंबर की तरह याद किया हुआ है, 94 60 800 याद किया, मोबाइल नंबर की तरह गुना कर लेना तुम लोग। सो दिस इज लाइट ईयर। लाइट ईयर को ऐसे ना LY लिख देते हैं, LY 1 लाइट ईयर। कहाँ पढ़ेंगे इसको, 1 LY 1 LY 1 LY, LY मतलब लाइट ईयर। जानते हो बोर्ड एग्जाम एक बार पूछा भी क्वेश्चन ये कि 1 लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो डिस्टेंस का। बच्चा मैक्सिमम क्या समझता है कि एयर है तो टाइम का यूनिट होगा, टाइम मार देता है, समझा करो, ये गलती है, डिस्टेंस की यूनिट है। चलो अब इसको तुम पॉइंट पे लाओ, क्या मुझे इसका ऑर्डर चाहिए, क्या चाहिए, तो ऑर्डर के लिए डेसिमल होता है, कहाँ यहाँ से लाएंगे 1 2, यहाँ पर डेसिमल लाकर रखेंगे, यहाँ के यहाँ पड़े, बताओ, यहाँ पे लाकर रखना चाहते कि यहाँ पे, बताओ 9 से पहले यहाँ पर है ना, क्योंकि 0.9 यहाँ पर तो 9 हो जाएगा, 9 तो 9 तो 5 से बड़ा हो जाएगा, 5 छोड़ा 0.9, तो 0.946080 1 2 3 4 5 6 7 10 का पावर 7 10 का पावर 8 मीटर, तो 0.946080 10 का पावर 15, कितना ऑर्डर हो गया सर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 लाइट ईयर इज 15। बताओ समझाया कि नहीं, बहुत ही अद्वितीय जानकारी मिला, अद्वितीय जानकारी मिला, यूनिक इंफॉर्मेशन है। लिखो बहुत अच्छा से, पहले प्रकाश वर्ष याद हो गया ना, अभी पढ़ेंगे इसको फिर यूनिट डायमेंशन वाला चैप्टर में अच्छा से पढ़ेंगे। फिर भी मैंने अभी बता दिया है, प्रकाश वर्ष क्या है, एक साल में निर्वात में तय की गई दूरी, किसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा। हाँ, कितना वैल्यू होता है देख लो, इतना वैल्यू होता है। इसको तुम ना, इसको चाहो तो साइंटिफिक नोटेशन में याद रखना, सुनो, ए बू, हेलो हेलो, ये तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड था, तब तो यहाँ तक ला के रखे ना। बट अगर तुमको याद करना हो कि सर 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या होता है, तो होता है 9.46, अप्रोक्सीमेट कर दो, छोड़ दो, 10 का पावर 14, कितना होता है मीटर। हाँ, तो यहाँ पर 0.9 लिखे थे और यहाँ पर 9.4 लिखे थे, एक डेसिमल तो किसका दिया, और चूंकि इस तरह लिखा जाता है 9. एक और ये लिखने का तरीका, लेकिन ऑर्डर निकालने के लिए तुमको इस तरह लिखना पड़ता है, ये याद करने का, 9.46 10 का पावर 14 मीटर, ठीक है। अरे डेसिमल को इधर खिसकाओगी, एक 10 का पावर -1 लेंगे, 15 में -1 जोड़ेंगे तो ना होगा प्लस होगा, समझी, नोट करो